नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय नाचने का काम करती है और नरेंद्र मोदी देखते हैं, वहाँ अडानी आता है, वहाँ अंबानी आता है और वहाँ नचनिया नाच करती है। ऐसा बोलने वाला ये राहुल गांधी आज ये कह रहा है कि जो किसान गुंडे जो हैं, वो जो बॉर्डर पर बैठ कर तरह तरह के हथियार लेकर बैठे हुए हैं, उन किसानों को पुलिस मार रही है और एक किसान की जो मौत हुई है वो बहुत दर्दनाक है। लेकिन उसी आंदोलन के अंदर जो है 3 पुलिस वाले हरियाणा फोर्स के मारे जा चुके हैं। हरियाणा पुलिस के 3 पुलिस वाले पिछले कई दिनों में मारे जा चुके हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि कैसे ये उन्मादी गुंडे जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर हथियार लेकर, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन बात राहुल गांधी की देखिए कि वो किस तरीके से विलाप कर रहा है इन किसानों के लिए। लेकिन इन किसानों के साथ विलाप करने वाला राहुल गांधी भूल जाता है कि 3 पुलिस वाले भी मारे जा चुके हैं। और राम मंदिर के अंदर ऐश्वर्या राय को नचनिया बताने वाला ये राहुल गांधी किस तरीके की मानसिकता का इंसान हो सकता है, यहां से अंदाज़ा लग जाता है। और राहुल गांधी ये भूल जाता है कि ये तथाकथित किसान जो गुंडे जो बैठे हुए हैं, जो खालिस्तानी गुंडे जो बैठे हुए हैं, जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं, वहाँ से अंदाज़ा लग जाता है। इन किसान गुंडों की मांग है कि हमें 41 लाख करोड़ रुपए दे दिया जाए और भारत को कंगाल कर दिया जाए, हमें पेंशन लगा दी जाए, हमें बिजली फ्री दे दी जाए, हमें सब कुछ फ्री दे दिया जाए। और ये गुंडे जो हैं वो तथाकथित किसान बनकर, किसान के आवरण ओढ़कर ऐसे गुंडों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि इन किसान नामक गुंडों को कौन आगे कर रहा है। पंजाब की जो पुलिस है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ये कई बार कह चुका है कि आप इतने बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर सकते। अगर आपको शांतिप्रिय तरीके से कोई भी आंदोलन करना है तो आप पैदल जाइए, पैदल नहीं जा सकते हैं तो बसों में जाइए, लेकिन आप इस तरीके से हथियारों के साथ और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कूच नहीं कर सकते। लेकिन पंजाब की जो पुलिस है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। वो निष्क्रिय इसलिए है क्योंकि केजरीवाल को पता है कि यही आंदोलन है, अगर ये ऐसे आंदोलन जो हैं चलते रहेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। यानी पंजाब की पुलिस को केजरीवाल की तरफ से निष्क्रिय कर दिया गया है। पंजाब पुलिस कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें देखने लायक वो ये है कि केजरीवाल ये क्यों कर रहा है। खालिस्तानी गुंडों का समर्थन करके केजरीवाल को लगता है कि वो पंजाब के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। और जिस तरीके से वहाँ की पार्टियों का फ़ायदा केजरीवाल ने उठाया है, वहाँ की सभी निष्क्रिय पार्टियों का फ़ायदा केजरीवाल उठा चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा दिल्ली में भी उठाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्माद अगर फैलेगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होगा। पंजाब की पुलिस ने अभी तक एक बार भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। सारी की सारी पुलिस बिल्कुल शांत बैठी हुई है और इन लोगों को जाने का एक तरीके से रास्ता दे रही है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि हम ऐसे मामलों में बिल्कुल भी कोई ढील नहीं बरतेंगे, हम इन्हें आगे नहीं आने देंगे, चाहे जितनी भी फोर्स लगानी पड़ जाए और जितने भी लोगों की टांगें जो है वो नीली करनी पड़ जाए। और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए। ये राहुल गांधी भूल जाता है कि सन 1998, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1998 में दिग्विजय की सरकार मध्य प्रदेश में थी, जहां पर किसान मुआवजा मांग रहे थे 5,000 रुपये का और उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। उनकी टांगें तोड़ दी गई थी, उनकी टांगों के ऊपर ऐसे ऐसे घाव दे दिए गए थे कि कई लोग मारे गए और कई लोग विकलांग हो गए। ये राहुल गांधी भूल जाता है। उस समय किसान मांग कर रहे थे कि 5,000 रुपये का उन्हें मुआवजा दिया जाए क्योंकि फसलें बर्बाद हो गई थी और सरकार केवल 400 रुपये का मुआवजा दे रही थी। आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 6,000 रुपये सालाना यूं ही तय कर दिए हैं बिना किसी मुआवजे के कि 6,000 रुपये हर किसान को मिलेंगे, और वो भी छोटे किसानों को, जिन किसानों के लिए वो खाद का इंतज़ाम कर रहे हैं, बीज का इंतज़ाम कर रहे हैं, और इसके लिए कोई मुआवजे की मांग किसी किसान को नहीं करनी पड़ती। आज ये किसान ऐसी मांगे कर रहे हैं कि हमें पेंशन लगा दीजिए। ये किसान नहीं, तथाकथित गुंडे हैं जो एसी का मज़ा लेना चाहते हैं। ये सब के सब गुंडे जो हैं ये भूल जाते हैं कि कैसे जो है प्रधानमंत्री मोदी ने हर किसान को ऊपर लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन ये योजनाएं तो अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ये तथाकथित जो विपक्ष है अब हर चीज़ को लांग लेना चाहता है। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में आती है, वो अपना आपा खो देते हैं और कहते हैं राम मंदिर के अंदर नचनिया नाच कर रही है। इस बेशर्म को शर्म नहीं आती कि वो इस तरीके की बातें बोल भी कैसे सकता है।
उनका कहना था कि काशी के अंदर जो है कई युवा रातों में दारू पीकर सड़कों के ऊपर लेटने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसा आपने कभी अपने विवेक के ऊपर ध्यान दे के सोचिए कि कभी ऐसा होता है? कि राहुल गांधी का जो विवेक है वो झक मारने चला गया है? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है अपने विवेक के साथ कुछ काम ले भी रहे हैं। जो स्टोव के ऊपर कोयला रख के गर्म करने की बात कर रहा हो, उस इंसान का विवेक कितना हो सकता है? और ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनना चाहते हैं। इस देश को विपक्ष की आवश्यकता है, इसमें एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, और अच्छा विपक्ष बनने के लिए इस तरीके की हरकतें बिल्कुल नहीं की जा सकती जो राहुल गांधी कर रहा है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, राम मंदिर का अपमान, काशी का अपमान, सबका अपमान, और किसान गुंडों के साथ जो है अपने आप को मिलाकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में थोड़ा झांकना चाहिए। जो अंदाज़ा जो है कांग्रेस के नेताओं को लग चुका है कि अब इसका भविष्य कुछ नहीं, वो छोड़कर जा रहे हैं। वजह इसके पीछे यही है। और केजरीवाल जो पीछे से गेम खेल रहा है, उस केजरीवाल की गेम को ख़त्म करना बड़ा आवश्यक है। अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फ़ायदों के लिए केजरीवाल का साथ थोड़ा सा भी देती है तो उन्हें दीर्घकालिक नुकसान झेलने पड़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो भी तरह तरह के राजनीतिक फ़ायदे लेने के लिए केजरीवाल के साथ आ सकती है या केजरीवाल की गिरफ्तारी को बचा सकती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर विवेक के साथ काम लेना आवश्यक हो जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के साथ कोई भी ढील बरतती है तो इसके बहुत भयंकर नुकसान होंगे, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा नेता बन चुका है उत्तर भारत का जो भारत को बर्बाद करने के लिए हर किसी हद तक जाना चाहता है, वजह चाहे कोई भी हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।